उत्तर प्रदेश 2027 के आने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारी दिल्ली तक कार्यक्रम किया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आज दिल्ली के ताल कचोरा स्टेडियम में सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से तमाम समर्थक यहां पहुंचे। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में ऐसे में अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीट पर अपने उम्मीदवार को टिकट दिलवाने का प्रयास के लिए दबाना पड़े। वहीं चंदा चोरी को लेकर कहा कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका कोई असर नहीं। अरविंद जी, आज आप यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 89 रैली अब तक कर चुकी है। उसी कड़ी में पश्चिमांचल के जो संगठन हमारे हैं, जिन लोगों को यह लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार सिर्फ पूर्वांचल में है, तो ऐसे लोगों के लिए एक जवाब भी है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो पश्चिमांचल के संगठन को दुरुस्त किया है, यह जो सामाजिक समरसता कार्यक्रम हो रहा है, यह पश्चिमांचल के उन कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है जिन लोगों को पार्टी विचारधारा के साथ जोड़ा गया। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करेंगे हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी माननीय नेताजी का आवश्यक निर्देश होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को चुनाव लड़ना है। एनडीए अलायंस में हम लोग हैं, तो यहाँ सीटों के संबंध में क्या चर्चाएं होंगी, ये सारी बातें माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ की जाएंगी। ये हमारे वो कार्यकर्ता हैं जो पश्चिमांचल के लगभग 22 जनपदों से कार्यकर्ता चल करके आए हुए हैं, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हमको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव मिलकर के लड़ेगी। यूपी में 2027 में चुनाव होना है, आपने कहा है कि क्योंकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, एनडीए के साथ आपका गठबंधन है, क्या इस बार सीटों की डिमांड ज्यादा होगी? नहीं, देखिए, ज्यादा सीट की का इशू नहीं है। इशू बस इतना है कि पार्टी चाह रही है कि इस बार पश्चिमांचल में भी हमारे पार्टी से विधायक बने, बुंदेलखंड में बने, मध्यांचल, पूर्वांचल, ऐसे करके पूर्व में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा हुआ है, जितनी सीटों पर लड़ा हुआ है, हमारा प्रयास होगा कि उतने ही सीटों पर हम लोग फिर से चुनाव लड़ें और सर्वाधिक सीट जीत करके हम लोग एनडीए सरकार में फिर से शामिल हों। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में किससे मुकाबला रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष है, सरकार अपने कार्यों के दम पर, जीरो टॉलरेंस के दम पर और सुशासन के दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी बना भी चुकी है। ग्राउंड स्तर पर जाकर के जनता के बीच में जनता की मूल भावनाओं को भी जागृत करने का प्रयास कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समयों में जो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी सामने खड़ी है, समाजवादी पार्टी भी दमखम भर रही है कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और सरकार बनाएंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ है, तो फिर सरकार एनडीए की बनेगी। चंदा चोरी को लेकर आजकल संसद से लेकर सड़क तक संग्राम हो रहा है, क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक तो ये विषय रहा है, लेकिन इस पे जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, इस कार्रवाई से जनता संतुष्ट भी है और जनता यह चीज जान गई है कि हर जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने का काम करते हैं। तो जब सरकार हमारी है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो चंदा चोरी का इशू था, वह इशू जनता के मूल भावनाओं को देखते हुए सरकार ने उसको सॉल्व किया। इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है।